प्यारा सा मुन्ना। एक बड़े से बगीचे के पास एक सुंदर सा तालाब हुआ करता था। उस तालाब के आसपास कई छोटे छोटे जानवर और पंछी रहते थे। उनमें से ही एक था हमारा मुन्ना। मुन्ना अपनी नाम की ही तरह एकदम प्यारा सा था। छोटे छोटे पंख, छोटे छोटे पैर, छोटी छोटी आंखें और छोटी सी चोंच। सबका लाडला था मुन्ना और अपनी माँ की आंखों का तो तारा था तारा। मुन्ना की माँ मुन्ना का बड़ा ख्याल रखती थी। उसके लिए छोटे छोटे नरम नरम दाने चुन चुन कर लाती थी और उसे बड़े प्यार से खिलाती थी। लेकिन मुन्ना का ध्यान हमेशा उन लाल लाल फलों पर रहता था जो बगीचे में लगे पेड़ों पर उगते थे। वो हमेशा कहता, माँ मुझे वो लाल लाल फल खाने हैं। और उसकी माँ कहती थी, अभी तुम बहुत छोटे हो मुन्ना, जब बड़े हो जाओगे तब मैं खुद तुम्हें खिलाऊंगी, लेकिन तब तक उस पेड़ से दूर ही रहना और वो फल खाने की सोचना भी मत। ये सुनकर मुन्ना हमेशा नाराज हो जाता और उन फलों को देखते देखते दाने चुगने लगता। एक दिन मुन्ना की माँ ने मुन्ना से कहा, मैं तुम्हारे लिए दाने लाने दूर जा रही हूँ। जब तक मैं ना आऊं कोई शैतानी नहीं करना, यहीं पर बैठे रहना, और हाँ, उस पेड़ की तरफ तो बिल्कुल मत जाना, समझे? मुन्ना ने सर हिलाकर हाँ तो कह दिया, पर जैसे ही उसकी माँ फुर्र करके उड़ गई वैसे ही वो भी जोर से भागा उस पेड़ की तरफ। पेड़ के नीचे बहुत से फल पड़े थे, एकदम लाल लाल। मुन्ना के मुंह में पानी आ गया। वो एक फल खाने को बढ़ा तो उसे माँ की बात याद आ गई। अभी तुम बहुत छोटे हो मुन्ना, जब बड़े हो जाओगे तब मैं खुद तुम्हें खिलाऊंगी, लेकिन तब तक उस पेड़ से दूर ही रहना और वो फल खाने की सोचना भी मत। लेकिन मुन्ना ने उस बात को दिमाग से हटा दिया और उसने एक फल फट से खा लिया। उसे खाते ही वो बड़ा खुश हुआ और बोला, अरे वाह, ये फल तो बड़ा मीठा है। माँ गलत कहती है, ये फल तो मुझे रोज खाने चाहिए, और एक नहीं 2-4 खाने चाहिए बस। ये कहकर मुन्ना फलों पे टूट पड़ा। उसने एक फल खाया, दूसरा फल खाया, तीसरा फल खाया, और जब चौथा खाने गया तो गड़बड़ हो गई। उस फल का बीज मुन्ना के नन्हे से गले में फंस गया। मुन्ना बड़ा घबराया। उसने बीज निकालने की कोशिश की, पर बीज निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने डर के मारे चीखने चिल्लाने की कोशिश की, पर उसके गले से आवाज निकलना भी बंद हो गया। अब मुन्ना पूरी तरह से डर गया। उसके आंखों से आंसू आने लगे। उसे लगा कि उसे कुछ हो जाएगा और माँ को इस बात की खबर भी नहीं लगेगी। वो माँ को याद करके फूंट फूंट के रोने लगा, और तभी मुन्ना की माँ उड़ते उड़ते घर लौट आई। उसे देखकर मुन्ना दौड़ा दौड़ा उसके पास गया। वो बता भी नहीं पाया कि उसे क्या हुआ है, लेकिन उसे देखते ही माँ समझ गई। वो तुरंत उसे लेकर अपने पड़ोसी बगुले के पास ले गई और कहा, मुन्ना ने लाख मना करने पर भी वो लाल फल खा लिया है, और शायद उसका बीज उसके गले में अटक चुका है। तुम्हारी चोंच लंबी है, क्या तुम मुन्ना के गले से वो बीज निकाल सकते हो? बगुले ने कहा, क्यों नहीं, अभी निकाल देता हूँ। बगुले ने अपनी चोंच को साफ किया और बड़े आराम से मुन्ना के गले में अटके बीज को बाहर निकाल दिया। जैसे ही बीज निकला, मुन्ना के जान में जान आई और वो दौड़ा दौड़ा जाकर अपनी माँ को लिपट गया और रोते रोते बोला, ऐसी गलती फिर कभी नहीं होगी माँ। आज के बाद मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, तुम जो कहोगी वही करूंगा। मुन्ना अब ठीक है और अपना सबक सीख चुका है। ये देखकर उसकी माँ प्यार से मुस्कुराई और मुन्ना को उसने अपने बाहों में ले लिया। जंक फूड खाने वाला चूहा। चूचू नाम का एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा चूहा था, जो अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहता था। चूचू बड़ा खुशहाल चूहा था। शरारतें करके माँ को सताता भी था और फिर गुदगुदी करके माँ को हंसाता भी था। चूचू की माँ उसे बहुत प्यार करती थी। बस एक बात थी जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो थी चूचू का अनाप शनाप चीजें खाना।
वो रोज चूचू के लिए ताजे फल, ताजी सब्जियां लेकर आती थी, पर चूचू उन्हें खाने से हमेशा ना कर देता था, क्योंकि उसे पसंद थी टॉफिया, चॉकलेट, वेफर्स जैसी चटपटी चीजें खाना। वो कहीं ना कहीं से ये चीजें ढूंढ लेता था और उन्हें खूब मजे से खाता था। उसकी माँ उसे हमेशा कहती थी, चूचू बेटा, इन सब के साथ थोड़ी सब्जियां, थोड़े फल भी खाया करो। स्वस्थ खाने से सेहत अच्छी रहती है। तो वो हंसकर कहता था, मुझे स्वस्थ नहीं, मस्त खाना पसंद है, और वो तो मैं खाता ही रहूंगा। ऐसे ही कई दिन गुजरे, हफ्ते गए, महीने बीते, और एक अजीबोगरीब दिन आया। उस दिन चूचू नींद से जागा और नहा धोकर तैयार होने लगा। उसने सबसे पहले शर्ट पहनी तो अचानक ऐसी आवाजें हुई और शर्ट के सारे बटन टूट गए। चूचू हैरान हो गया। फिर उसने पैंट उठाई और पहनने लगा, तो इस बार ऐसी आवाजें हुई और पैंट जगह जगह पे फट गई। अब चूचू और परेशान हो गया। उसने अपने अलमारी में रखे हुए सारे शर्ट, सारी पैंट पहनना शुरू किया, पर हर बार देखते ही देखते चूचू के सारे कपड़े फट गए और वो जोर जोर से रोने लगा। उसके रोने की आवाज सुनकर उसकी माँ दौड़ी दौड़ी उसके पास आई और उसने पूछा, क्या हुआ चूचू, रो क्यों रहे हो, और ये तुम्हारे कपड़े ऐसे क्यों पड़े हैं? तो चूचू रोते रोते बोला, माँ, लगता है कि किसी ने मेरे कपड़ों पे जादू कर दिया है। मेरे सारे कपड़े फट चुके हैं। माँ भी हड़बड़ा गई। उसने पूछा, सारे कपड़े फट चुके हैं, लेकिन कैसे? तो चूचू बोला, मैंने जैसे ही उन्हें पहना वो फटने लगे। लगता है किसी ने जादू से उन्हें छोटा कर दिया है माँ। चूचू फिर से रोने लगा, पर माँ अब सारी बात समझ गई। उसने चूचू से कहा, कपड़े छोटे नहीं हुए हैं, तुम मोटे हो गए हो, और ये मोटेपन का जादू तुम्हारे टॉफिया, चॉकलेट्स, वेफर्स ने किया है। चूचू ये सुनकर हक्का बक्का हो गया। क्या तुम मोटेपन का जादू उल्टा करना चाहते हो? ये कपड़े तुम फिर से पहनना चाहते हो? ये रोना धोना छोड़कर फिर हंसना चाहते हो? चूचू बोला, हाँ हाँ हाँ। तो माँ बोली, फिर आज से तुम्हें स्वस्थ खाने का जादू चलाना होगा। रोज ताजे फल, ताजी सब्जियां खानी होगी, दूध पीना होगा। वो लोग कर पाओगे? चूचू ने फट से हाँ कर दिया और उस दिन से चूचू स्वच्छ और स्वस्थ खाना खाने लगा। ऐसे ही कई दिन गुजरे, हफ्ते गए, महीने बीते, और एक सुनहरा दिन आया जिस दिन चूचू फिर से चुस्त और तंदुरुस्त हो गया और अपने सारे कपड़े फिर से बड़े आराम से पहनने लगा। गिलहरी और चिड़िया की दोस्ती। एक बागीचे में दो बड़े पेड़ थे। एक पेड़ था मीठे मीठे फलों का और एक पेड़ था प्यारे प्यारे फूलों का। फलों के पेड़ पर एक गिलहरी का घर था और फूलों के पेड़ पर एक चिड़िया का घर था। वैसे तो दोनों पड़ोसी थे, लेकिन ज्यादातर एक दूसरे से मिलते नहीं थे, क्योंकि
गिलहरी को अपने घर में ही रहना बड़ा पसंद था। वो महीने में सिर्फ एक बार ही घर से बाहर निकलती थी। पेड़ पर लगे हुए पके हुए सारे मीठे मीठे फल इकट्ठा करती थी और अपने साथ अपने घर ले जाती थी। घर के अंदर ही बैठकर वो सारे काम करती थी और जब भूख लगे तो जमा किए हुए फलों को खाती थी। और महीने भर के बाद जब सारे फल खत्म हो जाए तो फिर वही सिलसिला, सारे मीठे मीठे फल इकट्ठा करो और वापस घर ले आओ। लेकिन चिड़िया ऐसी बिल्कुल नहीं थी। वो रोज अपने घर से निकलती थी, कभी दाने ले आती तो कभी पत्ते ले आती, कभी रसीले फल ले आती तो कभी शहद भरे फूल ले आती और रोज अपने लिए अलग अलग प्रकार का खाना पकाती थी। नए नए खाने पकाना उसे बड़ा पसंद था। एक दिन उसने सोचा कि आज मीठे मीठे फलों का मुरब्बा यानी जैम बनाया जाए। तो वो अपने घर से निकली और बगल के पेड़ पे जा पहुंची। उसने ऊपर ढूंढा, नीचे ढूंढा, आगे ढूंढा, पीछे ढूंढा, इधर ढूंढा, उधर ढूंढा, पर उसे एक भी फल नहीं मिला, क्योंकि सारे फल तो गिलहरी के पास थे। चिड़िया उड़कर गिलहरी के घर गई और दरवाजा खटखटाया। खटखटाहट को सुन के गिलहरी चौंक गई। उसने खुद से कहा, मेरे घर तो मेरे अलावा कभी कोई नहीं आता, फिर इस वक्त दरवाजा कौन खटखटा रहा होगा। उसने दरवाजा खोला तो सामने मुस्कुराती हुई चिड़िया। चिड़िया बोली, नमस्ते गिलहरी, मैं चिड़िया, तुम्हारी पड़ोसन, यही सामने वाले फूलों के पेड़ पे रहती हूँ। गिलहरी ने कहा, ओ अच्छा, नमस्ते, बोलो क्या काम था। तो चिड़िया बोली, मैं आज मीठे मीठे फलों का मुरब्बा बनाना चाहती हूँ, लेकिन पेड़ पे तो एक भी फल नहीं है। तुम्हारे पास एक दो मीठे फल हो तो क्या तुम मुझे वो दे सकती हो प्लीज। गिलहरी ये बात सुनकर हड़बड़ा गई, एकदम से गड़बड़ा गई। फल तो गिलहरी के पास थे, लेकिन वो उसके थे और वो अपने फल किसी को देना नहीं चाहती थी। सारे के सारे फल बस अपने लिए रखना चाहती थी। तो गिलहरी ने झूठ मूठ का बहाना बनाया और कहा, माफ करना चिड़िया, लेकिन मेरे पास जो फल है वो मेरे हैं और वो मैं कभी किसी और को नहीं देती। ये सुनकर चिड़िया थोड़ी मायूस हुई, लेकिन फिर मुस्कुरा कर बोली, कोई बात नहीं गिलहरी, मैं किसी और पेड़ पर जाकर फल ढूंढती हूँ। चिड़िया फुर करके उड़ गई और गिलहरी ने लंबी सांस छोड़ी और बोली, अच्छा हुआ चली गई, मेरे सारे फल बच गए। अब हमेशा की तरह उन्हें सिर्फ मैं ही खाऊंगी। गिलहरी एक दो फल खाकर चैन से सो गई। शाम को जागी तो फिर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। खटखटाहट सुनकर गिलहरी फिर चौंक गई। उसने फिर से खुद से कहा, अरे यार, अब कौन दरवाजा खटखटा रहा होगा। उसने दरवाजा खोला तो सामने फिर से मुस्कुराती हुई चिड़िया, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक डिब्बा था। गिलहरी बोली, अरे चिड़िया, तुम फिर आ गई। मैंने कहा ना, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई फल नहीं है। इस पर हंसती हुई चिड़िया बोली, अरे अरे, नहीं नहीं, मैं तुमसे कुछ लेने नहीं, तुम्हें कुछ देने आई हूँ।
ये सुनकर गिलहरी कुछ समझ नहीं पाई। तो चिड़िया बोली, आज तुमसे फल मांगने के बाद मैं दूसरे बगीचे में फल ढूंढने चली गई। वहाँ मुझे यहाँ के फलों से बड़े और ज्यादा मीठे फल मिले, तो मैंने उनका ढेर सारा मुरब्बा बना दिया और उसमें से थोड़ा तुम्हें देने आई हूँ। गिलहरी हैरान हो गई और बोली, मुझे? लेकिन क्यों? फल भी तुमने ढूंढे और मुरब्बा भी तुमने ही बनाया। इसका मतलब ये मुरब्बा तुम्हारा है, फिर ये तुम मुझे क्यों दे रही हो? तो चिड़िया मुस्कुरा कर बोली, किसी से कुछ लेने से किसी को कुछ देना ज्यादा अच्छा होता है। गिलहरी सुनती रह गई और चिड़िया बोलती चली गई, जब तुमने अपने फलों में से कुछ फल मुझे नहीं दिए तो मुझे थोड़ा दुख हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करूं। मैं ये मुरब्बा तुम्हें देकर तुम्हारे साथ बांट कर तुमसे बस यह कहना चाहती हूँ कि तुम मेरी पड़ोसन हो, मेरी दोस्त हो और मुझे तुम्हारी फिक्र है। तुम्हें जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ेगी मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और हमेशा तुम्हारी मदद करूंगी। ये सुनकर गिलहरी को अपने गलती का एहसास हुआ। वो समझ गई कि किसी को अपनी कोई चीज देने का मतलब होता है उनसे प्यार जताना, दोस्ती का हाथ बढ़ाना और उनका ख्याल रखना। उस दिन से चिड़िया और गिलहरी एक दूसरे के पक्के दोस्त बन गए। अब दोनों साथ मिलकर खाना बनाती है और बगीचे में रहने वाले बाकी जानवरों और पंछियों के साथ बांटती है। ऐसी अद्भुत कहानियों को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए।